नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है बीजेपी का दिग्गज नेता, ट्वीट करके किया ऐलान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी शूटर दादी और प्रकाशी तोमर समेत आई ये तस्वीरें। इसी के साथ तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी जोड़ो को लगाए नारे, कांग्रेस नेता ने कही ये बात। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी खबर चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने बंद की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा राशन, कांग्रेस ने दिया यह बयान। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि संसद में नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, वहां माइक ऑफ कर देते हैं राहुल गांधी का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है बीजेपी का दिग्गज नेता, ट्वीट करके किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से ये यात्रा मुक्त होगी तो सबसे पहले मैं उससे जुड़ जाऊंगा। दरअसल शहजाद पूनावाला और आचार्य प्रमोद ट्विटर पर एक दूसरे के सवाल का जवाब देते दिखे। शहजाद पूनावाला ने बुधवार को ट्विटर पर आचार्य प्रमोद को जन्मदिन की बधाई दी। जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा कि किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। जवाब में शहजाद पूनावाला ने लिखा कि जी स्वामी जी, इसीलिए तो आपको कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मानते हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से मुक्ति होगी ये यात्रा तो सबसे पहले मैं जुड़ जाऊंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी शूटर दादी, प्रकाशी तोमर, सामने आई ये तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा है और पिछले कई हफ्तों से चल रही इस यात्रा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के दौरान लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई मशहूर हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं और इसी क्रम में अब भारतीय शूटर प्रकाशी तोमर भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्हें देखा गया और उत्तर प्रदेश के जोहरी गाँव में आने वाली प्रकाशी तोमर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ देखा गया और इस दौरान उनके साथ गाँव की अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। बागपत जिले की प्रकाशी तोमर दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर्स में से एक हैं और उनके यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर शेयर की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी जोड़ो के लगाए नारे, कांग्रेस नेता ने कही ये बात। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से कांग्रेस का जत्था रवाना हुआ है, लेकिन काशी में भारत जोड़ो यात्रा के साथ परिवार जोड़ो का नारा भी बुलंद हुआ। कार्यकर्ता वरुण गांधी जोड़ो की बात कहते नजर आए तो वहीं जत्थे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि हम लोगों से जो बन पड़ेगा, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। जो बिखरे लोग हैं उनको एक जगह लाने के लिए ये यात्रा है। वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है, परिवार भी जुड़े, सबका साथ जुटे, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा करे। इसी के साथ वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी, हम सबकी डिमांड भी यही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने बंद की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब सिर्फ 5 किलो ही मिलेगा राशन, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है और नए साल पर सरकार के इस उपहार से 81 करोड़ लोगों को मिलने वाला अनाज में 50% की कटौती हो गई है। जयराम रमेश ने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि साल 2023 की शुरुआत इस चिंताजनक खबर से हुई है कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को खत्म कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से 81 करोड़ लोगों को 10 किलो प्रति महीने अनाज मिल रहा था, लेकिन अब 5 किलो ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने ये निर्णय राज्य सरकारों के साथ बात किए बिना और संसद में बिना चर्चा के लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ बोलने की कोशिश की, वहां माइक ऑफ कर देते हैं राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश में नफरत और अहिंसा को खत्म करना। यात्रा के दौरान बुधवार को उन्होंने कहा कि यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा को खत्म करना है, ये सरकार किसान और मजदूरों को डराने की है और मैं कहता हूं कि डरो मत, हम डर को मिटाने की राजनीति कर
करते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया जनता में बात नहीं उठाती। हमने संसद में नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ बोलने की कोशिश की है, वहाँ वो माइक ऑफ कर देते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर जनता से बात करें। कन्याकुमारी से 3000 किलोमीटर चल चुके हैं और 110 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई थकान नहीं हुई। हम इसलिए नहीं थके हैं कि हमारे साथ आपका प्यार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन, कमलनाथ करेंगे सभा को संबोधित। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को विंध्य क्षेत्र में मिली जबरदस्त हार से सपा कांग्रेस ने सबक लिया है। कांग्रेस अभी से यहाँ के लोगों को साधने में जुट गई है और गुरुवार को कमलनाथ इस क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करने जा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर इस वर्ग के वोटर बड़ी संख्या में हैं। सबसे पहले उन्हें साधने का काम किया जा रहा है और इस बार कांग्रेस यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बोम्मई को पीएम मोदी के सामने पपी बता रहे हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक कांग्रेस ने पूछा बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही प्रदेश सरकार पर केंद्रीय नेताओं के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए गए हैं। कर्नाटक में 2023 के मध्य तक चुनाव हो सकते हैं और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पपी बताया और उन्होंने कहा कि सीएम बोम्मई और अन्य पीएम मोदी के सामने पपी की तरह हैं और आप सभी उनके सामने कांपते हैं। 15वें वेतन आयोग में कर्नाटक को विशेष भत्ते के तौर पर 5,495 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन हमारी वित्त मंत्री सीतारमन ने ये पैसे नहीं दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आजाद की पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी कांग्रेस, 150 से ज्यादा नेताओं की वापसी का दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस हाल ही में बनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि आजाद के साथ गए पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित लगभग 150 नेता घर वापसी करेंगे और इन नेताओं की राज्य की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से बात लगभग फाइनल हो गई है और भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर से पहुंचने से पहले ये नेता कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। कांग्रेस छोड़ काफी जोर शोर से अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद की पार्टी में भगदड़ मचती दिख रही है। कांग्रेस को लेकर तल्ख बयान देने और गांधी परिवार पर हमले के बाद कांग्रेस छोड़ अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि अगले कुछ दिनों में आजाद की पार्टी के 150 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और इन नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री मनोहर लाल, पूर्व विधायक बलवान सिंह सहित कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी शिंदे गुट में फंसेगा पेंच, लोकसभा सीट को लेकर अभी से उठने लगा सवाल, सहयोगी से पूछ डाला सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मंगलवार को ये सवाल एक बार फिर उठा कि जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के एक नेता ने सहयोगी भाजपा से लोकसभा सीट को लेकर सवाल पूछ डाले। इस नेता ने भाजपा से 2024 के चुनाव में मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 8 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में 8 में से 4 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पार्टी का दावा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में जुड़ेंगे लाखों लोग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी बढ़ चढ़ कर दिखेगी और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 साल से देश व प्रदेश को जो हालात बने हुए हैं उसमें भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। चंद उद्योगपतियों के पास देश का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है और बाकी देशवासी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में लाखों लोग जुड़ेंगे और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह आदि मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस भी 2024 की चुनावी जंग के लिए हुई तैयार, रणनीति बनाने के लिए बनाएगी अलग समिति। जी हाँ दोस्तों, आपको
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी से चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद प्रदेश में रणनीति समिति के गठन की तैयारी है। और कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कांग्रेस की कमान मदन मोहन झा से लेकर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपने के साथ ही कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस बिहार में दूसरी पंक्ति की राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति करेगी। और बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से सहयोगी दलों की ओर से चुनाव में सीट देने में अनदेखी की गई, पार्टी अब आने वाले दिनों में सीटों के मसले पर समझौता नहीं करेगी। अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर चुनावी रणनीति निर्धारित करने और सहयोगी दलों से सीट का तालमेल करने के लिए अलग से समिति के गठन का निर्णय किया है। और इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका तो होगी ही, उनके अलावा पार्टी में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि जहां चुनाव के एजेंडे तय हो सकें वहीं सहयोगी दलों से अपने हक के संबंध में जोरदार तरीके से बात हो सके। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाते जाते बड़ी बैड न्यूज दे गया 2022 बेरोजगारी के आंकड़े ने चौंकाया 16 महीने में सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई और पॉजिटिव उम्मीदों के साथ साल भारत 2023 में प्रवेश कर चुका है, लेकिन साल 2022 जाते जाते भी एक बुरी खबर दे गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई है और ये पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा है। नवंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8% थी। शहरी बेरोजगारी दर 10.09% बढ़ी और ये नवंबर 2022 में 8.96% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.55% से गिरकर 7.44% हो गई। CMIE के MD महेश व्यास ने बताया कि बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं थी जितनी ये लग रही थी, क्योंकि ये श्रम भागीदारी दर में इजाफे के साथ आई है। दिसंबर में श्रम भागीदारी दर 40.48% तक बढ़ाई गई थी और ये 12 महीने में सबसे अधिक है। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 37% से ज्यादा बढ़ी है और ये 22 से अधिक सबसे ज्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश का गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर हमला, कहा किसानों को दे रही धोखा, किए झूठे वादे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और ब्याज की अदायगी का तो जिक्र ही नहीं होता और सपा किसानों की समस्याएं लगातार उठाती रही है और आगे भी सदन से सड़क तक हर जगह अन्नदाताओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है, किसानों से झूठे वादे करती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 3 महीने से अधिक समय से गन्ना पेराई चल रही है, लेकिन सरकार एवं मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण जारी है। सरकार ने 15 दिनों में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का वादा किया था और गन्ना शुगर कंट्रोल एक्ट के मुताबिक 14 दिन में भुगतान न होने पर उस पर ब्याज भी देना होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी गाजियाबाद, कई रूटों से निकलने से पहले देख ले ये चार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद में पहुंचेगी और इसे लेकर गाजियाबाद में कांग्रेस के नेता तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से भी डाइवर्जन प्लान को जारी किया गया है। वहीं ADCP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शहर में कहीं जाम न लगे, इसके लिए पहले ही टीम के साथ पूरे रूट को चेक कर लिया गया है। 3 जनवरी की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाइवर्जन रखा जाएगा। वहीं जरूरत के हिसाब से समय में बदलाव भी हो सकता है और इस दौरान पुलिस की टीम रूट पर तैनात रहेगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी रूट के बारे में जानकारी को अपडेट किया जाएगा। दिक्कत होने पर लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर है 9643322904 और इस दौरान सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार के बाद संजय राउत को भी दिखी राहुल गांधी में उम्मीद, 2024 में परिवर्तन की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत भी राहुल गांधी का तारीफ करने वाले नेताओं में शुमार हो गए हैं।
उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की है और साथ ही यात्रा की सफलता की कामना की है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राहुल की तारीफ की थी और उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राउत ने लिखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए चल रहे हैं और उनके कदमों को सफलता मिले, नए साल में देश भय मुक्त हो। उन्होंने सरकार पर महाराष्ट्र और देश को धोखा देने के आरोप लगाए और राहुल की यात्रा के खिलाफ साजिश करने की बात भी उठा दी। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2022 में महाराष्ट्र और देश को धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। ये धोखाधड़ी सत्ताधारियों की ओर से हुई, लेकिन उसी समय हाथ में सत्य और निर्भयता की मिसाल लिए श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कन्याकुमारी से निकले। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नए साल के पहले ही दिन लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपया हो गया महंगा। जी दोस्तों, नए साल के पहले ही दिन महंगाई ने एक और झटका दिया है। कमर्शियल सिलेंडर 25 रुपये महंगा हो गया है और लंबे अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा किया है। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेट रिवीजन के बाद इस महीने कमर्शियल सिलेंडर 25 रुपये बढ़कर 1872 रुपये का हो गया है। लेकिन दोस्तों, जब कमर्शियल सिलेंडर महंगा होगा तो उसका असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर एक होगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट की उद्धव ठाकरे को सलाह, 1-2 दिन में बगावत पर होगी बात। जी दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल पुथल के आसार हैं और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट और मंत्री दीपक केसरकर ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की सलाह दी है और साथ ही उन्होंने संभावना जताई है कि ये दोनों गुटों के दोबारा साथ आने में मददगार हो सकता है। बीते साल जून जुलाई में शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वरुण गांधी क्या कांग्रेस में होंगे शामिल? लंबे समय से बगावती मूड में है वरुण गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में चलेंगे क्या भाई राहुल गांधी के साथ? ये बड़ी खबर है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर ही चुका है और ऐसे में अगर वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ उस यात्रा में दिखाई दिए तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा और इससे कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ जो लगातार आगे बढ़ रही है वो और आगे बढ़ जाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने कार्यकारिणी गठन के लिए हाईकमान को भेजी सूची, छोटी टीम के संकेत। जी दोस्तों, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर यहाँ पर छोटी टीम होने के संकेत दिए गए हैं। प्रस्तावित कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्षों की संख्या 25 से 30, महामंत्रियों की संख्या 40 से 45 और सचिवों की संख्या 50 हो सकती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आकार 150 से 200 के बीच सिमट सकता है, जबकि पिछले प्रदेश कमेटी में ये संख्या 600 थी। तो दोस्तों 600 की टीम को काटकर उत्तराखंड में कांग्रेस 200 की बनाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी गाजियाबाद। कई रूटों से निकलने से पहले देख ले ये चार्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद में पहुंचेगी और इसे लेकर गाजियाबाद में कांग्रेस के नेता तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक को लेकर दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस की तरफ से भी डाइवर्जन प्लान को जारी किया गया है। वहीं एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शहर में कहीं जाम न लगे इसके लिए पहले ही टीम के साथ पूरे रूट को चेक कर लिया गया है। 3 जनवरी की सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डाइवर्जन रखा जाएगा। वहीं जरूरत के हिसाब से समय में बदलाव भी हो सकता है और इस दौरान पुलिस की टीम रूट पर तैनात रहेगी। वहीं सोशल मीडिया पर भी रूट के बारे में जानकारी को अपडेट किया जाएगा। दिक्कत होने पर लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है 9643322904 और इस दौरान सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश का गन्ना भुगतान को लेकर योगी सरकार पर हमला, कहा किसानों को दे रही धोखा, किए झूठे वादे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और ब्याज की अदायगी का तो जिक्र ही नहीं होता और सपा किसानों की समस्याएं लगातार उठाती रही है और आगे भी सदन से सड़क तक हर जगह अन्नदाताओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है, किसानों से झूठे वादे करती है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 3 महीने से अधिक समय से गन्ना पेराई चल रही है लेकिन सरकार एवं मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों का शोषण जारी है। सरकार ने 15 दिनों में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का वादा किया था और गन्ना शुगर कंट्रोल एक्ट के मुताबिक 14 दिन में भुगतान न होने पर उस पर ब्याज भी देना होता है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाते जाते बड़ी बैड न्यूज़ दे गया 2022 बेरोजगारी के आंकड़े ने चौंकाया, 16 महीने में सबसे ज्यादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नई और पॉजिटिव उम्मीदों के साथ साल भारत 2023 में
प्रवेश कर चुका है। लेकिन साल 2022 जाते जाते भी एक बुरी खबर दे गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई है और ये पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा है। नवंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8% थी। शहरी बेरोजगारी दर 10.09% बढ़ी और ये नवंबर 2022 में 8.96% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.55% से गिरकर 7.44% हो गई। CMIE के MD महेश व्यास ने बताया कि बेरोजगारी दर में वृद्धि उतनी बुरी नहीं थी जितनी ये लग रही थी, क्योंकि ये श्रम भागीदारी दर में इजाफे के साथ आई है। दिसंबर में श्रम भागीदारी दर 40.48% तक बढ़ाई गई थी और ये 12 महीने में सबसे अधिक है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 37% से ज़्यादा बढ़ी है और ये 22 से अधिक सबसे ज़्यादा है।